प्यारे दोस्तों, आज मैं एजुकेशन के बारे में बोलना चाहूँगा, खासकर रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो हमारी जो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2008 में जब मैं एमएलए बना, उससे पहले रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 6 हाई स्कूल थे। और जब हम पैदल जाया करते थे, गाँव में जाते थे, मीटिंगें करते थे, मेरा टेन्यूर उससे पहले हम जाते थे, गांव-गांव जाते थे। और वहाँ जब मीटिंग हम करते थे तो सबसे पहले लोगों का यही लोग विचार करते थे, बैठ के डिस्कशन होता था कि हमें रोड चाहिए और हमें हाई स्कूल चाहिए। जिन जिन एरियो में गया वहाँ हाई स्कूल नहीं थे, मिडिल थे, तो वहाँ वो लोग हमारे से बातें करते थे। और अगर आप देखें अगर तो कितना मतलब जब एनसी गवर्नमेंट थी, कितना हमारे इलाके को पीछे करके रखा था। यहाँ सिर्फ 6 हाई स्कूल थे। इससे पहले, मेरे आने से पहले 6 हाई स्कूल थे। रामबन तहसील की बात करें, जिसमें गर्ल्स हाई स्कूल जो है रामबन था, गर्ल्स हाई स्कूल बटोत था, हाई स्कूल चंद्रकोट था, हाई स्कूल जो आपका कंठी था, और हाई स्कूल हाला। ये रामबन तहसील के, जब अभी तहसील बटोत नहीं बनी थी, 6 ही हाई स्कूल थे। तो जब मैं आया यहाँ पे, मेरा टेन्यूर शुरू हुआ, तो उस समय जब लोगों ने डिमांड की तो हमने लोगों से वादा किया था कि हम आपको हाई स्कूल बना के देंगे, मिडिल स्कूलों के जहां जहां नहीं है। तो जो रोड के पास थे स्कूल, हमने प्रेफरेंस पहले उन स्कूलों को दी जो दूर दराज के थे। जैसे हमारे दूर दराज का एरिया बलिहोत है, तो हाई स्कूल बलिहोत को हाई स्कूल बलिहोत बनाया हमने। अपने टेन्यूर में 23 नए हाई स्कूल बनाए, 23 पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं उनका नाम भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ बातें करते हैं, यहाँ पे बीजेपी जो है प्रोपेगेंडा करती है कि यहाँ जो एमएलए रहे जी कांग्रेस के, उन्हें कुछ नहीं किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, और मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने हाई स्कूल बनाए। तो मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मेरे टाइम में 23 नए हाई स्कूल हमने बनाए थे। और ये 23 हाई स्कूल यूं ही नहीं आएंगे आगे, ये असेंबली में जद्दोजहद करनी पड़ती है, असेंबली में मुद्दा उठाना पड़ता है, असेंबली में मिनिस्टरों को घेरना पड़ता है, तब जाके हाई स्कूल मिलते हैं। तो ये जो 23 हाई स्कूल में मैं नाम भी बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा हाई स्कूल बलिहोत है, ऐसे हाई स्कूल हमारा भट्टन है, फिर इसी तरह से हाई स्कूल टंगर है, कंगा है, हाई स्कूल गनोत है, हाई स्कूल डिगडोल है, हाई स्कूल परनोत है, हाई स्कूल सेरी है, हाई स्कूल बतिया है, हाई स्कूल सुंदगली है जो हमने बनाए, जोग, हाई स्कूल कुमेत, हाई स्कूल जटगली, हाई स्कूल सनासर, हाई स्कूल भरतुंद, हाई स्कूल ठंडा पानी, हाई स्कूल सूली, हाई स्कूल मलान, हाई स्कूल साली, हाई स्कूल कुड़धार, हाई स्कूल ढलवास, हाई स्कूल बलिहोत और हाई स्कूल जट्टी। ये आप गिनती कर लें, 23 हाई स्कूल जो है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे टेन्यूर में हमने बनाए। लोगों से वादा किया था, गांव गांव हम जाते थे, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में हमारा ये एरिया बहुत पिछड़ा था। ये हिली डिस्ट्रिक्ट था, और किसी ने भी हिली जो बैकवर्ड जोन है, बैकवर्ड एरिया है, जो जहाँ गरीब लोग रहते हैं, बीपीएल के, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो जब हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की आई, इसमें एमएलए बना, तो हमने 23 नए हाई स्कूल यहाँ पे दिए। और हमने 6 सालों में हम देख रहे हैं कि हमने 23 हाई स्कूल दिए, कुछ स्टाफ हमने दिया, काम चला, लेकिन कुछ स्टाफ की अंडर स्टाफ था, जगह खाली थी। लेकिन पिछले 6 सालों में हम देख रहे हैं कि ये अंडर स्टाफ को भर भी नहीं पाए। कम से कम तुम अंडर स्टाफ जो है उसको भर तो दो, हाई स्कूलों में नहीं भर पाए। ये बीजेपी की गवर्नमेंट 6 साल से इन्हीं की चल रही है, इनकी 2.5-3 साल जो चली, उसके बाद आज भी सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है। लेकिन ये इन्होंने हमारे इस पिछड़े इलाके की और एजुकेशन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और अभी भी पोस्टें जो है हेडमास्टर की खाली हैं हाई स्कूलों में, और कई जगह पे मास्टर ग्रेड की पोस्टें जो है अभी भी खाली जो है वो पड़ी हुई हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये 23 हाई स्कूल के साथ हमने 23 बिल्डिंग भी दी। 23 बिल्डिंग का पैसा रिलीज हो गया, बिल्डिंग बनी भी, 1-2 को छोड़कर, 1-2 हो सकता पेंडिंग हो, कोई कोर्ट केस का होगा एक आध का, लेकिन 23 में से हम लगभग जो है बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। और 48 लाख रुपए की बिल्डिंग एक एक बनी है, आप खुद अंदाजा लगाए, डबल स्टोरी की। तो नई बिल्डिंगों के साथ हाई स्कूल भी दिए, बिल्डिंग भी दी। और ये सेंटर में हमारे आजाद साहब भी वहां थे, उन्होंने भी जोर लगाया। और हमारे जो मंत्री थे यहाँ पे पीरजादा साहब, तो उनसे भी हमने असेंबली में हम शोर शराबा में करता था कि मेरे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी पिछड़ा है, वहाँ 5-6 हाई स्कूल हैं और दे दो। तो ये हाई स्कूल हमें मिले, और इसके साथ साथ बिल्डिंग जो है मिली। और आप अंदाजा लगाए, 48 लाख की एक बिल्डिंग है, तो फिर आप अंदाजा खुद ही लगाएं कि करोड़ों रुपया जो है इन बिल्डिंगों के ऊपर लगा। और बच्चों के लिए जो सुविधा बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब स्टाफ देने की बारी थी इनकी, तो इन्होंने स्टाफ नहीं दिया। मैं अपील करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी,
अपील करना चाहता हूं कि हमारा पिछड़ा एरिया है, हमारे इस पिछड़े एरिया में एजुकेशन बहुत पीछे है अभी, और बच्चे 9th-10th में सफर कर रहे हैं। 9th-10th के बच्चों को मास्टर ग्रेड के टीचर चाहिए, हेडमास्टर चाहिए, जहां जहां खाली है। जिन जिन जगहों पे खाली पोस्ट हैं वो भरी जाएं, क्योंकि हमारा जो पर्सनल राइट्स है, बच्चों का पर्सनल राइट, हमारा पर्सनल राइट्स है। हम पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं गाँव के, तो वहां स्टाफ जो है मुहैया किया जाए। शहरों में स्टाफ तो आ जाता है, जम्मू में, उधमपुर में आप देखें बच्चे 150-100 बच्चे हैं, स्टाफ 50 हैं, कहीं पे 50 बच्चे हैं, स्टाफ 40 है। तो क्या वजह है, यहाँ क्यों नहीं हमें दिया जाता, क्यों हमारा हक मारा जा रहा है, हमें स्टाफ यहाँ दिया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हाई स्कूल के साथ साथ हमने मिडिल स्कूल भी दिए। हम ये भी बताएं कितने हाई स्कूल इन्होंने दिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि इन्होंने कितने हाई स्कूल दिए हैं। एक भी नहीं, एक भी हाई स्कूल नहीं दिया। इसी तरह से मिडिल स्कूल की बात करें तो हमने कम से कम भी 150-200 मिडिल स्कूल दिए अपने टाइम में, बनाए प्राइमरी से मिडिल, और 100 प्राइमरी स्कूल बनाए। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं, बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने कितने हाई मिडिल स्कूल बनाए हैं, इन्होंने कितने प्राइमरी स्कूल दिए रामबन में? एक भी नहीं दिया। तो इस तरह से एजुकेशन सेक्टर को इन लोगों ने पीछे रखा। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है स्टाफ फौरन हमें दिया जाए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 2 बातें और करना चाहता हूं। एक तो रूरल एरिया के बच्चे हैं, 4G सुविधा उनको दी जाए। उसके साथ साथ जो अभी कोविड-19 चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, रेड जोन भी हमारा यहाँ है, और ये कोविड-19 हो सकता है कब तक चले, तो बच्चों को जो है स्मार्टफोन और लैपटॉप जो है गांव के बच्चों को, हमारे जितने हाई स्कूल हैं 9th-10th के बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाए और लैपटॉप जो है दिया जाए। इसके साथ साथ उनका प्ले ग्राउंड जो है, उनको प्ले ग्राउंड की फैसिलिटी गांव में दी जाए। हर हाई स्कूल में प्ले ग्राउंड होना चाहिए। हमारा प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत पीछे हमारा ये एरिया, हिली एरिया, तो लगभग कम से कम हमें एक प्ले ग्राउंड जो है छोटी गेम खेलने के लिए जो है हर हाई स्कूल में हमें यहाँ दिया जाए। और इसके साथ लास्ट में कहूंगा, मेडिकल फैसिलिटी, कोविड-19 चल रहा है, अभी स्कूल खुलने हैं 2-3 महीने बाद, उस समय हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि हर हाई स्कूल के पास मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि गांव में मेडिकल फैसिलिटी इतनी उपलब्ध नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि जैसे स्कूल खुले तो वहां मेडिकल फैसिलिटी कम से कम वहां मिलनी चाहिए बच्चों के लिए। कम कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए।